Hi everyone. In this video I'm discussing about taxability of gifts. मतलब हम लोगों को जो गिफ्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, राइट? जो गिफ्ट मिलता है हम लोगों को उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है? So taxability of gifts section 56(2) subsection 10 applicability क्या है? All SEC for gift received on or after 1st April 2017 and taxability the following amount received by any person from any person is taxable as income from other sources. So गिफ्ट का जो टैक्सेबल है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है. ओके, फर्स्ट है गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश, जो कैश में गिफ्ट रिसीव करते हैं हम लोग. देन इफ विदाउट कंसिडरेशन देन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ व्हिच एक्सीड्स 50,000. विदाउट कंसिडरेशन मतलब विदाउट कंसिडरेशन अगर हम लोग को कुछ गिफ्ट मिल रहा है इन कैश, उसका एग्रीगेट वैल्यू जो 50,000 एक्सीड करेगा, then the whole of the aggregate value of such sum taxable in the hands of recipient जिसको मिल रहा है गिफ्ट्स, उसका whole of aggregate value के ऊपर टैक्स होगा under the head income from other sources. For example, suppose मिस्टर आकाश, उसका एक फ्रेंड है A, B and C. सो मिस्टर ए आकाश को गिफ्ट कर रहे हैं कैश 15,000. मिस्टर बी गिफ्ट कर रहा है 20,000 एंड मिस्टर सी गिफ्ट कर रहा है 30,000. ओके, सो टोटल एग्रीगेट अमाउंट कितना है? 65,000, मतलब अबव 50,000, राइट? So जब aggregate value of gift which is received in cash exceeds 50,000, then total जो aggregate value है ये मेरा income from other source में taxable हो जाएगा. ओके, चलिए देखते हैं ITR में कहाँ पर दिखाना है. सो ये है मेरा ITR 3. ओके, तो मैं एड डिटेल्स पर जाऊँगा. फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ इनकम, एड डिटेल्स, देन नेचर ऑफ इनकम जो है मेरा इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 56(2)(10 गिफ्ट के लिए है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन. सो मेरा जो एग्जांपल है यहाँ पर कितना है? 65,000. सो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन यहाँ पर आएगा 65,000. ओके, नेक्स्ट जो है फॉलोइंग गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट. ओके, व्हाइल कैलकुलेटिंग द अबव लिमिट ऑफ 50,000 फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड. जो सो इन द फॉलोइंग केसेस 50,000 का गिफ्ट का अमाउंट लिमिट अगर 50,000 एक्सीड करेगा तब भी टैक्सेबल नहीं होगा. किसका ऊपर? ना गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है. ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज, मैरिज में अगर कुछ गिफ्ट मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होगा. अंडर विल और बाई इनहेरिटेंस, विल और इनहेरिटेंस के साथ हम लोगों को जो गिफ्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल नहीं होगा. गिफ्ट रिसीव बाय ट्रस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47(1), 4, 5, 6, 6B, 6D and 7. In contemplation of death of the payee or donor from local authority, from registered charitable trust referred under section 1023C. Okay, so in the following so in these cases अगर हम लोगों को गिफ्ट मिलता है then वो टैक्सेबल नहीं होगा. नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. अगर हम लोगों को गिफ्ट मिलता है मूवेबल प्रॉपर्टी, देन उसके लिए टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा? फर्स्ट है फ्री और विदाउट कंसिडरेशन. अगर फ्री में कुछ गिफ्ट मिल रहा है, then if aggregate fair market value of all movable properties received is more than 50,000, अगर जो aggregate of movable properties उसका fair market value अगर 50,000 के ऊपर होगा, then whole amount of fair market value of the movable properties received is taxable. ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज एक FCC प्रिया. ओके, इसका एक फ्रेंड है एक्स से गिफ्ट मिलता है. एक सपोज एक ड्राइंग मिलता है, होता है ना ड्राइंग और पेंटिंग,
जिसका फेयर मार्केट वैल्यू है 20,000. ओके, नेक्स्ट और एक फ्रेंड है वाई, ये इसे ज्वेलरी गिफ्ट करता है जिसका फेयर मार्केट वैल्यू है 35,000. ज्वेलरी गिफ्ट करता है. ओके, और एक फ्रेंड है जेड जो इसे पेंटिंग गिफ्ट करता है जिसका वैल्यू है 15,000. सो टोटल एग्रीगेट वैल्यू कितना हुआ? 70,000. राइट. सो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 एक्सीड करते हैं देन पूरा जो 70,000 ये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, चलिए आईटीआर 3 में देखते हैं कहाँ पर इसको लेना है. सो आईटीआर 3 में देखिए यहाँ पर जो है D4, इसमें क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, सो ऊपर में जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो इन केस ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब फ्री में अगर मिल रहा है उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो अब मुझे यहाँ पर लेना है. ओके, तो 75,000 मेरे एग्जाम्पल में है, कितना आया है? 70,000. तो 70,000 मुझे यहाँ पर लेना है. ओके, नेक्स्ट जो है अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में गिफ्ट मिल रहा है कंसेशनल प्राइस में. ओके, इनएडुकेट कंसिडरेशन जहाँ पर है, मतलब इफ एग्रीगेट डिस्काउंट ऑन ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड इज मोर देन 50,000 देन डिस्काउंट मीन्स फेयर मार्केट वैल्यू लेस कंसिडरेशन, सो टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड इज टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कपिल को उसका एक फ्रेंड है आकाश से गिफ्ट मिला 50,000 मूवेबल प्रॉपर्टी, बट कपिल उसे 20,000 पे किया. ओके, सो डिस्काउंटेड प्राइस कितना है? 30,000. कपिल का और एक फ्रेंड है सुमित जो उसे गिफ्ट दे रहा है 30,000 का, कपिल उसको दिया 10,000. सो डिस्काउंटेड प्राइस कितना है? 20,000. कपिल का और एक फ्रेंड है अहोना जो उसे गिफ्ट जो मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है जिसका वैल्यू है 20,000, बट कपिल उसको पे कर रहा है 15,000. सो डिस्काउंटेड प्राइस कितना है? 25,000. ओके, सो टोटल डिस्काउंटेड प्राइस कितना है? 75,000. ओके, सो टोटल डिस्काउंटेड प्राइस जो है 75,000, ये अगर 50,000 का ऊपर होगा तो टोटल डिस्काउंटेड प्राइस, एग्रीगेट डिस्काउंटेड प्राइस मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा. ओके, सो आईटीआर 3 में कहाँ पर होगा? देखिए जो D4 है, इन केस ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी इन एक्सेस ऑफ सच कंसिडरेशन, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा आएगा 75,000 मुझे लेना है. ठीक है, सो मेरा जो इनकम टैक्स कोर्स है, इस कोर्स में मैंने 5 हेड्स ऑफ इनकम में जो भी है उसका एक एक करके मैं डिटेल डिस्कस किया आईटीआर में, कहाँ पर वो आएगा, कहाँ पर मुझे लेना है. ठीक है, सो अगर आपको पूरा डिटेल में सीखना है इनकम टैक्स देन यू कैन ज्वाइन माय इनकम टैक्स मास्टरी कोर्स. सो यहाँ पर रिसीट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलता है तो क्या होगा? फ्री और विदाउट कंसिडरेशन में अगर मिलता है, if stamp duty value of property is more than 50,000 then whole stamp duty value is taxable. okay, अगर जो प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर मोर देन 50,000 होगा देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज कपिल को एक एसेट, इसको 2 एसेट मिला, ए और बी. यहाँ पर उसे एक बिल्डिंग मिला जिसका मार्केट वैल्यू है 25 lakhs, उसका गिफ्ट मिला, एंड जिसका स्टैम्प ड्यूटी है
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 45,000 फॉर एग्जाम्पल। ओके, दूसरा एक बिल्डिंग मिला और लैंड मिला गिफ्ट से जिसका वैल्यू है 15 lakhs फेयर मार्केट वैल्यू एंड उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 60,000। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट केस में देखिए इसका वैल्यू है 25 lakhs बट एज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन 50,000, तो इसके ऊपर उसका कुछ टैक्स नहीं आएगा। ओके, एंड सेकेंड केस में देखिए जिसका वैल्यू है 15 lakhs, इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 60,000 विच इज मोर देन 50,000, सो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 60,000 ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आईटीआर में समझते हैं। तो आईटीआर में क्या बोल रहा है, D2 में देखिए, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो मेरा जो एग्जांपल है, एग्जांपल में कितना है 60,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो टैक्सेबल हो रहा है, तो ये 60,000 मुझे यहाँ पर लेना है D2 में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंसेशनल रेट में अगर कुछ मिल रहा है इन एडुकेट कंसिडरेशन। ओके, सपोज कुछ डिस्काउंट दिया मैंने, डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका क्या है टैक्स इम्प्लीकेशन होगा ना, इफ डिस्काउंट इज हायर ऑफ 50,000 और 5% ऑफ द कंसिडरेशन। ठीक है, डिस्काउंट जो मिल रहा है, डिस्काउंट अगर हायर ऑफ 50,000 और 5% ऑफ द कंसिडरेशन होगा देन डिस्काउंट प्राइस इज टैक्सेबल। ओके, डिस्काउंट मतलब क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। सपोज मेरा एक 20 lakhs का एक बिल्डिंग है जो मैं 5 lakhs कंसिडरेशन दे रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है 15 lakhs में, राइट। सो यहाँ पर फर्स्ट मुझे क्या देखना है, इफ डिस्काउंट इज हायर ऑफ 50,000 एंड 5% ऑफ द कंसिडरेशन। ओके, फर्स्ट देखना हायर ऑफ 50,000, तो फर्स्ट कंडीशन है 50,000 एंड मेरा कंसिडरेशन है 5 lakhs, तो 5 lakhs का 5% मतलब 25,000, तो इसका हायर कितना है 50,000। ठीक है, सो डिस्काउंट अगर हायर ऑफ 50,000 होगा, ठीक है, तो मेरा डिस्काउंट कितना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है मेरा, सपोज मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो है मेरा 6 lakhs। ओके, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 6 lakhs लेस कंसिडरेशन मतलब 5 lakhs, तो 1 lakh है मेरा डिस्काउंट, ये 1 lakh मुझे टैक्सेबल हो जाएगा, मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 lakh मुझे कहाँ पर दिखाना है, ये जो अदर सोर्स के अंदर D3 में देखिए, इन केस इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन एक्सेस ऑफ सच कंसिडरेशन, देन यहाँ पर जो 1 lakh है 1 lakh यहाँ पर आ जाएगा, देन मुझे यहाँ पर ऐड करके सेव करना है, अदर सोर्स के अंदर आ गया 3,70,000। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। सो ये है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स। सो आपको दिस टाइप ऑफ डिटेल्ड अगर नॉलेज चाहिए, 5 heads of income, deductions, set of carry forward, advance tax, exempt income, TDS, and how to file revised return। अगर आपको कुछ डिमांड आता है तो उसे कैसे रिप्लाई देना है ऑनलाइन में, ओके, कैसे डिफेक्टिव रिटर्न का अगर नोटिस आता है उसे कैसे रिप्लाई देना है, सो पूरा डिटेल मैंने कवर किया है मेरा इनकम टैक्स कोर्स में। सो इफ यू वांट टू लर्न income tax then you can join my income tax mastery course। इसके लिए आपको HamidSmartLearningHub.com पर आना है, आने के बाद आपको यहाँ से you can check curriculum from here और आप enroll कर सकते हो। तो कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको 80+ हिंदी ट्यूटोरियल्स मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा एंड आपको आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स यू विल गेट द एक्सेस ऑफ माई इनकम टैक्स मास्टर्स कम्युनिटी, जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगा कोर्स में या प्रैक्टिकल फील्ड में आपको जस्ट शेयर करना है मेरा कम्युनिटी में, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो एंड इफ यू वांट टू लर्न TDS देन यू कैन जॉइन माय TDS मास्टरी कोर्स, जिसमें मोर देन 400 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइंड
इसमें आपको लाइफ टाइम 70+ हिंदी ट्यूटोरियल्स मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.